अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो कैसी 100 इंडेक्स तकरीबन 60,459 के ऊपर क्लोजिंग दी। 586 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव विटनेस किए। वॉल्यूम की बात करें तो 126.22 मिलियन का वॉल्यूम था अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन आप जिसको बहुत अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं इस तरह की गिरी हुई मार्केट में। तो वैल्यू जिसकी तकरीबन 7,164.56 मिलियन थी। हाई की बात करें तो तकरीबन 60,504 का हाई लगा, 631 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव भी हो गई थी। नेगेटिव की बात करें तो 681 पॉइंट मार्केट नेगेटिव भी गई, तकरीबन 59,191 पॉइंट तक जो है वो मार्केट ने अपना लो भी दिखाया। अब अगर बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स की, तो वॉल्यूम लीडर्स में पीआईए बेस्ट परफॉर्मर रहा। उसने तकरीबन 21 मिलियन का वॉल्यूम था, 89 पैसा प्लस के साथ 11.12 पे क्लोज हुआ। देखिए एक बार ज़हन में रखें, जो पीआईए है इसमें सट्टा हो रहा है, और जब भी आपको ये 9 रुपये के करीब करीब मिले, 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 30 पैसे पे, वहाँ से हमेशा जो है ना वो बाहर आके माल उठाकर ले जाता है। जैसे ही 11 साढ़े 11 पे जाता है बाहर माल बेचता है, फिर वेट करता है कि 9 साढ़े 9 पे आए और मैं दोबारा जो है ना कोई बिग बायर फिर उसको बाय कर लेता है। ये इसी तरह ही चलता रहना है। उसके बाद WTL की बात करें तो WTL में तकरीबन 1.22 पे क्लोजिंग दी, 2 पैसे पॉजिटिव के साथ। PRL तकरीबन 25.48 पे क्लोज हुआ, 1 रुपये 14 पैसे प्लस के साथ। सिनर्जी 26 पैसे प्लस के साथ, 3 रुपये 97 पैसे। कैल 4 पे 32 पैसे 20 पैसे प्लस के साथ। OGDC 116.2 पे 7 रुपये 60 पैसे। PPL की बात करें तो PPL तकरीबन 104 पे 70 पैसे, 6 रुपये 31 पैसे पॉजिटिव के साथ। BOP 6 रुपये 5 पैसे 14 पैसे पॉजिटिव के साथ, और FFBL 24.5 पैसे 94 पैसे पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद दीवान सीमेंट 7 रुपये 70 पैसे 36 पैसे प्लस के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी। दीवान सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले वक्त में ये आपको 9 साढ़े 9 का जो है वो रेट दिखा सकता है, लेकिन जिस दिन मार्केट करेक्शन दे, दीवान सीमेंट नीचे आया हो, तो आप एक अच्छी क्वांटिटी ख़रीद के होल्डिंग के तौर पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मार्केट में बात करूं कि मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या है और क्या होने जा रहा है और मार्केट ने परफॉर्म कैसा किया, तो उसमें आप देख लें। सबसे पहले न्यूज़ जो है, वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 032246469111। न्यूज़ थी कि चीफ जस्टिस का दरख्वास्त पर समाअत करने का फैसला। देखिए जी, किसी ने जाके दरख्वास्त दे दी कि इलेक्शन को कलअदम किया जाए, और बाद में उसी शख्स ने जाके कहा नहीं जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। कहा जी दरख्वास्त तो वापस नहीं होगी, आप तशरीफ़ लाएँ, आप फरमाएँ ना आप क्यों कलअदम कराना चाहते हैं। तो वो चीफ जस्टिस ने उनको बुला लिया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली ने इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे मुल्क में चल रहा है। कल आप लोगों को पता होगा कि बैलेट पेपर्स भी पकड़े गए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कि होने जा रहा है, और जिसको कहते हैं कि बियॉन्ड द वे जाके जो है किसी एक पार्टी को फेवर दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी कौम में एक हिजान है और पूरा वर्ल्ड लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना नकाती हो चुकी है हम लोगों की। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है, जो ऊपर फैसला करने वाले बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो मतलब मुझे तो अभी भी लगता है शायद हम लोग जो है ना वो ग़ुलाम ही हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती जा रही है, और जिसकी वजह से मार्केट भी कभी प्रेशर लेती है, कभी अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि जी PP और जो है वो नून लीग में सारा कुछ तय पा गया और वो लोग जो है वो हुकूमत बनाने लगे हैं। कभी ये न्यूज़ आ जाती है, उसके बाद फिर आज एक फिर मार्केट क्लोजिंग के बाद एक न्यूज़ आई, इतनी बैड न्यूज़ थी कि जी वो जो है 3 या 4 जो है सीटें वफाक में जो है वो NA की, वफाक के पास ही फिर पिंडी में, वो जनाब उन्होंने उसमें से रिज़ल्ट को मुअत्तल कर दिया है अभी, और वो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी बिठा दी है। तो ये कुछ तो सारा कुछ हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट क्या करेगी, उसमें यही है
है कि आपको मार्केट को बड़ा ध्यान से देख के चलना चाहिए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि जिसकी बोर्ड मीटिंग है, जिसमें कोई बेनिफिट हो जाएगा, आप उसमें छोटी क्वांटिटी खरीदें, प्रॉफिट टेकिंग करें और बाहर आ जाए। देखें जी, मंदियाँ और चंगियाँ ये तो हर मार्केट का जो है ना असूल होता है, लेकिन सेंसिबल बंदा वही होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसे की हिफाजत करना जानता हो। पैसा किसी का भी हो, वो बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। उसके बाद न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया ना, IMF का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों को शफाफियत पर एतराज़। IMF ने वजारत ख़ज़ाना ज़राए ने यह बताया। उसके बाद इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। ये भी एक न्यूज़ थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर के गेनर बाय प्राइजेस कौन थे। देखिए, गेनर के अंदर अगर आप देखा जाए ना, रफ़ान मेज़ जो है वो 373 रुपये प्लस था। इंडस मोटर 51 रुपये प्लस हो गया। उसके बाद पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो है वो 48 पैसे प्लस था। उसके बाद शील्ड कॉरपोरेशन 18 पैसे, साजगार 262 रुपये पे चला गया 16 पैसे प्लस के, 16 रुपये प्लस के साथ। उसके बाद हीनो को देखा जाए 8 रुपये प्लस, OGDC 7 रुपये 60 पैसे, मिलर ट्रैक्टर जो है वो 7 रुपये 22 पैसे, लकी सीमेंट 7 रुपये 17 पैसे और एच कार 7 रुपये 13 पैसे। देखिए, जो मोटर सेक्टर है ना, उसमें दीवान फारूक तो इस वजह से ऊपर गया। आपको पता है कि वो किया वाले जो है ना वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं अब। शाहजोर तो वो एक अच्छी न्यूज़ थी जिसकी वजह से उसमें कैप भी लग गया। लेकिन जो अभी पोजीशन है कि ये जो मोटर सेक्टर सारा ऊपर गया है, 25% इन्होंने लगाया था सेल टैक्स। वो अब कह रहे हैं कि जी सेल टैक्स को हम लोग जो है ना वो क्लाइंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे और उस पर यह है कि आपको उसका रिबेट या उसका रिटर्न मिलेगा। अभी ये बात चल रही है जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मार्केट के लिए ये पॉजिटिव एक एक्सपेक्ट बन गया। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है इलेक्शन वाली, ये अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है तो मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश करेगी। आप लोग अपनी पोजीशन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करके नील करते जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बार बार एंट्री एग्जिट ले लें, वो बेहतर है। जो आपका ब्रोकर है उसको आप कमीशन एंजॉय करा दें, वो बेहतर है, ना कि आप जो है ना वो एक ही दफ़ा किसी माल को रख के बैठे रहें और उसकी प्राइस जो है वो इतनी नीचे आ जाए कि बाद में जो है वो उसको काफ़ी देर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड रखनी पड़े या उसका वेट करना पड़े। उसके बाद रिज़ल्ट की बात करते हैं। पाकजन की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी। उसके हवाले से जो था वो 27 फरवरी को 11 बजे उनकी बोर्ड मीटिंग है। पाकजन आपको पता पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था और ये काफ़ी प्रॉफिट में जा रही थी। उसके बाद PPL की भी बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो क्लोज पीरियड के उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो वो उसके हवाले से 31 दिसंबर का जो सारा सिस्टम है, 26 फरवरी को इनकी मीटिंग है। उसके बाद देखा जाए तो OGDC ने रिकवरी ऑफ गैस एंड जो है वो कंडेंसेट एट खारोवेल से इनको गैस मिल गई OGDC को। ये एक बड़ा अच्छा जो है वो OGDC के लिए खुशाइंद बात थी। तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, OGDC को भी जो है वो फंड्स भी मिलते हैं, सारा कुछ होता है। तो दैट्स वाई OGDC ने आज वेल परफॉर्म करके भी दिखाया। जितना नीचे आ गया था लोगों को चलो सांस में सांस आया। OGDC तकरीबन 106 107 तक भी आया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे। तो ये सारी सिचुएशन थी। देखें, ये कुछ न्यूज़ थी जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही हैं, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। दीवान फरूक मोटर लिमिटेड ने पाकिस्तान में किया के नाम से वो जो है अपना लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया शाहजोर लॉन्च कर दिया, वो भी आपके सामने जो है वो न्यूज़ आ रही है। उसके बाद गैस प्राइस सर्ज एक्सपेक्टेड द प्रोपेल इन्फ्लेशन टू 25%, एक न्यूज़ थी। मारी डिस्कवर्स गैस इन ट्रबल्ड कोहलू ब्लॉक, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट टू रेज ₹150 बिलियन वाया इस्लामिक बॉन्ड ऑक्शन एट PSX, गवर्नमेंट ने देखे 150 बिलियन इकट्ठा किया, बहुत बड़ी बात है ये। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान परचेजेज $2 बिलियन फ्रॉम मार्केट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद था जी WB FBR एग्री टू आइडेंटिफाई न्यू टैक्स पेयर्स। उसके बाद बॉन्ड्स रैली ऑन गोल्डमैन सच फॉर फोरकास्ट। देखिए, ये एक ना थोड़ी सी बात है इनमें आप लोगों ने रखनी है। ये जो बॉन्ड रैली की बात हो रही है ना, जो आपके बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर आप लोग ट्रेड करते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि मुआशी बॉन्ड जो आप लोगों के होते हैं, जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, ख़ास उसका एक नाम होता है। तो वो उन बॉन्ड्स की प्राइस काफ़ी क्रैश कर गई थी जब ये इलेक्शन के बाद इशू आया ना। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रीगेन हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है मुल्क के हवाले से ना। तो उसके बाद जो है वो इंट्रा डे अपडेट रुपी रजिस्टर्ड माइनर गेन अगेंस्ट $, एक ये न्यूज़ थी। इज़ द रुपीज़ पॉइज टू डेप्रीशिएट, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद था जी कि टर्किश फिनटेक यूनिकॉर्न पपारा सेट टू एक्वायर सदा पे इन पॉसिबल टू $50 मिलियन डील, ये एक न्यूज़ थी। तो उसके बाद जो था क्या कहते हैं वो
राइस एक्सपोर्ट्स द टेपर बिगन्स, ये राइस एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक न्यूज़ थी कि राइस एक्सपोर्ट जो है उसकी क्या रेशो रही है, कहाँ तक बढ़ा है, कहाँ तक नीचे है। डिटेल नहीं इसकी आ रही, लेकिन मैं इस तरह की एक न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। इंडस्ट्री स्लैम्स केयर टेकर फॉर गैस टैरिफ हाइक वॉन्स ऑफ इकनॉमिक फॉल आउट। के इकनॉमिक फॉल आउट देखें, गैस के ऊपर तो हमारी पहले भी बड़ी डिस्कशन हो चुकी है कि प्राइजेस जो है ना बेतुकी जिसको कहते हैं ना जो है ना फॉर्मली इन्होंने इसको जो है ना वो लेके चले, इरेगुलेटरी जो है इरेगुलर जिसको कहते हैं ना इजाफा हुआ है। केयर टेकर टैक्स बेस्ड परफॉर्मेंस, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो PSX लॉसेस ओवर 30,000 पॉइंट इन पोस्ट पोल वीक, ये एक न्यूज़ थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। OGDC का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेट बैंक ने 2 बिलियन इंटर बैंक मार्केट से मेंटेन रिजर्व्स किए हैं, वो एक आप लोगों को पहले भी बात बता चुका हूँ। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखें, चिराट पैकेजिंग, चिराट वालों की आगे जो है वो मीटिंग आ रही है, उनका भी रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मार्केट की तरफ आते हैं। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक पे जाने वाली हैं। अगर आप में से किसी के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, हालांकि हम स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, फिजिकली गोल्ड खरीद के रख लें। गोल्ड विल बी जो है ना वो आपका एक तो काफ़ी ऊपर चला जाएगी प्राइस जो है ना। एक तो चाइना की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, चाइना आपको पता है बिग ट्रेड करता है गोल्ड के अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होने जा रही है गोल्ड के अंदर के मार्केट में ना, अब बहुत ज़्यादा बेटरमेंट जो है ना आपको नज़र आएगी गोल्ड मार्केट में। उसकी एक रीज़न ये है, एक तो ट्रेड बढ़ रही है, दूसरी बात ये कि इलेक्शन के बाद ना जो इन्फ्लेशन रेट है आपका वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो है ना वो ये चेंजेस आने वाली हैं। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट के हवाले से थोड़ा सा एंड के ऊपर बयान कर दूंगा। देखिए जी, गवर्नमेंट PMLN बनाए और पीपल पार्टी मिलके बनाए, या वो लोग इमरान खान को भी लेके आए, मुल्क चलाना इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम, इम्पॉसिबल काम बन गया है। ये जो सेटअप अभी बैठा हुआ है यही कंटिन्यू कर जाए तो फिर भी शायद मुल्क बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ नई हुकूमत आएगी, उसके नए खर्चे हैं, उसके नए मामलात हैं, दे विल वेरी, जिसको कहते हैं ना कि वो डिसअपॉइंटमेंट होगी कि व्हाट दे आर डूइंग विद अस। तो ये आप लोगों ने फिर भी ना एक कोशिश करनी है कि किस तरीके से जो है ना वो आप लोगों ने इसको लेके चलना है। तो बस मेरी आप लोगों को एक यही सजेशन होगी कि जब तक कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनती, कोई बिग लॉट उठाने की ज़रूरत नहीं है, और मार्केट नीचे है बाय करें, जैसे ही ऊपर जाए तो अपना प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाए। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।